हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एबीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज, और फिर ये दो पार्ट्स दे रखे हैं। हमें इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके फैक्टराइज करना है, यानी कुछ फैक्टर्स में तोड़ना है, कुछ टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो पहला पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये है पहला पार्ट। अब इसको हम टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे? आइडेंटिटी या किसी एक फॉर्मूला का यूज़ करके। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज तो पढ़ी होंगी। तुम अगर 2.4 एक्सरसाइज करने आए हो तो इससे पहले तुमने कुछ बेसिक 8 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज या अलजेब्राइक फॉर्मूलाज तो पढ़े ही होंगे, है ना। नहीं पढ़े तो उसके लिए अलग वीडियो बन रखी है इस चैनल पे। पर इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है फॉर्मूला वो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसे फैक्टराइज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पूरा एक फॉर्मूला है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, इसको इसके राइट हैंड साइड की फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, बनाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कोई भी एक टर्म होगी जो एक्स के साथ वाली, वो पूरे पूरे का एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 4x² है। मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि यार देखो, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है उस नंबर को उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 का स्क्वायर करने पर इस तरीके से 4 आने वाला है। 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी कि 4 जो है वो 2 स्क्वायर के बराबर है। तो मैं 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। बाकी ये वाला x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब सर ऐसा क्यों किया बताता हूँ। फिलहाल अभी सिर्फ देखते जाओ, सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ डस्टर से। इतना तो तुम्हें पता चल ही गया। आगे बढ़ते हैं। 9 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। ये वाला y स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। ये वाला z स्क्वायर एज इट इज़। आगे ये वाला प्लस एज इट इज़। प्लस के आगे ये जो 3 टर्म्स हैं इसको एज इट इज़ लिख दो। अब इसमें कुछ नहीं करना फिलहाल। 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर, जब भी किसी नंबर के ऊपर ऐसा एक छोटा सा नंबर लिखा होता है हम कहते हैं कि ये इस नंबर की पावर है। इतना तो पता होगा। जैसे कि ये 2 इस 2 की पावर है और ये वाला 2 इस x की पावर है। तो यहाँ पर जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन दोनों की पावर सेम हो तो हम कहते हैं कि जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो और उस पूरे की पावर वही कर दो जो दोनों की सेम है। ठीक है, ये पावर है और ये जो नीचे जिस नंबर की ये पावर है उस नंबर को इस पावर का बेस कहते हैं। तो यानी कि जब दो पावर्स सेम हो और उनके बेस अलग अलग हों और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो और उस पूरे की पावर वही कर दो जो दोनों में सेम है, यानी कि 2। ठीक है, आगे बढ़े। वैसे ही यहाँ पे भी पावर सेम है, बेस अलग अलग हैं, 3 और y, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की पावर एक जैसी कर दो, प्लस वैसे ही 4 और z और इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर। अब
यहां से जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, कोशिश करो देखने की, क्या ये पहले 3 टर्म्स इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में आ गए? यहां पर एक्स स्क्वायर था तो यहां पर उसकी जगह 2x स्क्वायर आ गया, यहां वाई स्क्वायर था यहां पर उसकी जगह 3y स्क्वायर आ गया, यहां z स्क्वायर था उसकी जगह यहां पे 4z स्क्वायर आ गया। अब देखो उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई आना चाहिए। देखते हैं, ये वाला प्लस आ गया। अब मैं इसकी फॉर्म में लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई, अब यहां पर वो वाला x आएगा जो यहां पे था और यहां पर x की जगह पे 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई y, यहां पर y था यहां पर उसकी जगह 3y है तो यहां पर आएगा 3y। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो क्या 12xy बन रहा है या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy ही बनेगा, यानी कि 12xy को ये भी लिखा जा सकता है, करेक्ट है। अब उसके बाद आना चाहिए प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, पर सर यहां तो माइनस है सर, गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें यहां पर प्लस लेके आने के लिए इस नेगेटिव साइन को y या z में से किसी एक नंबर के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है सर, पर कैसे भेजे सर, किसके पास भेजे, कैसे पता चलेगा? यार देखो, यहां पर y के पास ऑलरेडी पॉजिटिव साइन था तो ये 12xy में फिट आ गया है, तो यानी x और y में से तो किसी को भी नेगेटिव साइन हम नहीं दे सकते अब, क्योंकि अगर हमने यहां पर y को नेगेटिव साइन दे दिया ना तो फिर हमें यहां पे भी y को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा और यहां पे भी। यहां पर तो नेगेटिव साइन देने पर फिर भी चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे माइनस का 3y का होल स्क्वायर लिख देता हूं तो ऐसा करने पर भी ये 3y का होल स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर होती है तो वो नेगेटिव साइन आंसर आने पे हट जाता है। जैसे अगर हमारे पास -2 की पावर 2 है तो सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे तुम? सबसे पहले तो 2 की पावर 2 जो कि कितना होता है 4, और ये नेगेटिव साइन को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो इवन नंबर थी। सर इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं? यार देखो, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 और ऐसे एक एक नंबर छोड़ के जो भी नंबर्स आते जाएंगे ये सारे इवन नंबर हो गए, और ये 1 3 5 7 और एक एक छोड़ के जो भी नंबर आते जाएंगे ये सब ऑड नंबर हो गए। जब भी पावर कोई ऑड नंबर हो तो नेगेटिव साइन नहीं हटता, आता है, पर अगर कोई नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो फिर आंसर आने के बाद ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो इसलिए यहां पर तो अगर मैंने नेगेटिव साइन लगाया 3y के सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा, पर वो नेगेटिव साइन जब मैं यहां पे लगाऊंगा ना तो फिर ये माइनस का 12xy बनेगा सॉल्व होकर, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता। माइनस का 12xy कैसे बनेगा सर? अरे यार तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस का 3y अगर मैंने कर दिया तो फिर ये 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 आएगा 12, फिर ये x और y मल्टीप्लाई होगा तो xy, और ये नेगेटिव साइन इसके सामने आ जाएगा ना, माइनस का 12xy हो जाएगा, पर हमें प्लस का चाहिए है, इसलिए x और y में से किसी को भी नेगेटिव साइन दिया नहीं जा सकता। ये वाला नेगेटिव साइन y या z में से सिर्फ z ही ले सकता है। अब आया समझ? ठीक है, अगर तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करी जा रहा हूं तो मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा था कि इसमें से y और z के पास ये नेगेटिव साइन किसके पास जाना चाहिए ताकि यहां पॉजिटिव साइन आ जाए। ठीक है, अब यहां पर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड आना चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह यहां पे 3y है तो 3y, और यहां पर z की जगह पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो जिसके साथ नेगेटिव साइन हो, तो यहां 4z है, मुझे इसे नेगेटिव करना पड़ेगा जिससे कि यहां पे माइनस का 4z आए। अब माइनस लगाना क्यों ज़रूरी था सर? क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन लगा है, मुझे पॉजिटिव करना था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में बनाने के लिए यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए था, तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए इस नेगेटिव को y या z में से किसी एक नंबर को देना पड़ेगा। तो मैं किसे दूंगा? मैंने z को दिया। क्यों दिया? क्योंकि x और y को नहीं दे सकता था,
क्यों नहीं दे सकता था वो मैंने अभी समझाया, डिटेल में समझा दिया। बार बार एक ही चीज़ समझाता रहूँगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। इतना पता चल गया ना। इसमें से मैंने 4z को माइनस दे दिया, अब यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ माइनस लगाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इस नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन नंबर है। सॉल्व होके ये फिर वैसे भी पॉजिटिव ही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद +2 × z × x आना चाहिए, पर यहाँ फिर से माइनस है, तो हमें यहाँ पर लेके आना है प्लस, उसके बाद 2 × z की जगह पे माइनस का 4z है, और x की जगह पे यहाँ 2x है। ठीक है, तो सर ये नेगेटिव साइन आपने इन दोनों में से किसे दिया? z को दे दिया ना, ये तो रहा, z को नेगेटिव साइन दिया है, पहले ही दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम इसको ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं 2 3 ज़ा 6, यहाँ 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा, यहाँ पे भी 24 है, y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो yz आएगा, ये नेगेटिव साइन आगे आ गया, तो -24 yz को 2 × 3y - 4z लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 z × x xz, और ये नेगेटिव साइन आगे आ गया, यानी -16z को ये भी लिख सकते हैं। तो अब ये इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में है x, यहां x की जगह 2x, प्लस y की जगह यहां है 3y, प्लस z की जगह -4z, और इस पूरे का स्क्वायर, आगे बढ़े, 2x + 3y, प्लस और माइनस में चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा -4z के पूरे का स्क्वायर। अब किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर मैं कर देता हूं 2x + 3y - 4z मल्टीप्लाई बाय 2x + 3y - 4z। अब तुम कहोगे सर ये मल्टीप्लाई का साइन तो आपने डाला ही नहीं। अरे ब्रैकेट तो डाले हैं ना। अगर मैं चाहे ऐसे लिख दूं 2 × 2 तब भी 4 आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 ब्रैकेट में और उसके साथ एक और 2 ब्रैकेट में, तो भी इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, 4 ही आएगा। अगर 2 नंबर्स आपस में ब्रैकेट में हो या मल्टीप्लाई के साइन के साथ हो, सेम ही चीज़ है। इसका नंबर भी इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होना ही होता है अगर 2 आपस में ब्रैकेट में जुड़े हुए हों, जैसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये हैं इसके 2 फैक्टर्स, ये पहला फैक्टर 2x + 3y - 4z, और ये दूसरा फैक्टर वही सेम 2x + 3y - 4z। अब मैंने इसे कैसे किया एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, 1 मिनट से भी कम में बता दूंगा। ये हमारे पास गिवन था, हमें इसे फैक्टराइज करने के लिए एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था, और वो फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड में हमें इसे बनाना था। हमने सबसे पहले x² बनाने के लिए 4x² को 2x² में कन्वर्ट किया, y² बनाने के लिए 9y² को 3y² में कन्वर्ट किया, z² को -4z² में कन्वर्ट किया। अब सर यहाँ पर आपने इसको -4z² में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दिया हुआ था, और ये नेगेटिव साइन हमें y या z में से किसी एक नंबर को देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आए, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूला में हमें इसे बनाना है, और इस फॉर्मूला में इस जगह पर yz वाले टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है। खुद देख लो, पॉजिटिव साइन यहाँ पर चाहिए तो इस नेगेटिव को इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा, पर यहाँ हमने xy में से किसी को नहीं दिया है पहले से, तो एक ही बचता है z जिसे हम ये देंगे, और z को अगर हमने यहाँ दे दिया तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूला में z आ रहा है वहाँ हर z को देना पड़ेगा, इसे भी देना पड़ेगा, इसे भी देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी देना पड़ेगा। इतना करने के बाद ये इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में आ जाता है। इतना कर लेने के बाद हम इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रख सकते हैं x + y + z के होल स्क्वायर के। उसके बाद ये -4z था, इस प्लस और इस माइनस में चली लड़ाई, जीत गया माइनस। अब सर ऐसा क्यों, माइनस क्यों जीता? यार हमेशा ऐसे ही होता है, अगर एक प्लस
और एक माइनस की लड़ाई चलती है तो हमेशा माइनस जीतता है, अगर एक माइनस और एक माइनस की लड़ाई चलती है तो हमेशा प्लस जीतता है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस और माइनस की लड़ाई चलेगी तो माइनस जीतेगा, माइनस और माइनस की लड़ाई चलेगी तो हमेशा प्लस जीतेगा, हमेशा। उसके बाद जब ये इसका स्क्वायर आ गया, और किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है उस नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो मैंने वो करके लिख दिया, और ये आ गए 2 फैक्टर्स इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और एक बार दोबारा से सुनो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, नोट करो इतना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और इसे सॉल्व करने के लिए भी इसी फॉर्मूला का यूज़ होगा जो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज़ हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के राइट हैंड साइड की फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, बनाते हैं। 2x², सबसे पहले x² की फॉर्म में पहले टर्म को बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एक बात जानने की ज़रूरत है। वो बात क्या है सर? वो बात ये है कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में 2 है और इसको मल्टीप्लाई फिर से मैं करता हूँ स्क्वायर रूट 2 से, तो इसका आंसर 2 आता है। वैसे ही अगर मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर भी 3 आता है। यानी किन्हीं भी 2 सेम नंबर वाले स्क्वायर रूट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका जो आंसर आता है वो वही नंबर होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, बस रूट हट जाता है। यानी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, 2 के बराबर, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, 3 के बराबर। ऐसे ही स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 5 के बराबर। किन्हीं भी 2 सेम नंबर के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर लो, वो उसी नंबर के बराबर आने वाला है। इतना क्लियर हो गया? यानी कि हमें पता है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। वैसे ही हमने स्क्वायर रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 के बराबर आया। यानी कि स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 है, वो 2 के बराबर है। यानी 2 इस स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर इस 2 की जगह पे मैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये y² भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को क्या लिखें सर? ठीक है, बताता हूँ। 8 को तुम लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। पर सर कैसे? ये कैसे लिख दिया आपने? देखो ना, यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होने का मतलब है 2 का स्क्वायर और रूट 2 का भी स्क्वायर। जब मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 2। तो 4 2 से कितना आया? 8 ही तो आया। यानी 8 को मैं 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यानी 8 की जगह मैं 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला z² एज इट इज़, माइनस ये वाला। अब उसके आगे ये जो 3 टर्म्स हैं इसको एज इट इज़ लिख दो, कोई चेंज नहीं करना। -2 स्क्वायर रूट 2 xy प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 yz। इसके बाद इसको थोड़ा इरेज करके -8 xz। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पावर सेम है, बेस अलग अलग है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो बेस है स्क्वायर रूट 2 और x, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उस पूरे की पावर सेम कर दो जो कि है 2, प्लस ये वाला y² एज इट इज़, प्लस ये 2 स्क्वायर रूट 2 और z को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे का स्क्वायर, यानी सेम पावर। पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो उन 2 अलग अलग बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को सेम जो लिखी हुई है उसे मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़े। अब इसके आगे कुछ भी लिखने से पहले तुम ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये x² प्लस y² प्लस z² की फॉर्म में आ गया? यहाँ पर x² की जगह रूट 2x का होल स्क्वायर आ गया, y² की जगह तो y² ही है, और z² की जगह 2 रूट 2z का होल स्क्वायर आ गया ना? तो इस फॉर्म में तो आ गया। अब हमें आगे इसको +2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की फॉर्म में लेके आना है, प्लस, पर यहाँ तो माइनस है। तो फिर से
यहां पर प्लस लेके आने के लिए हमें x या y में से किसी एक नंबर को माइनस साइन देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर किसे दें माइनस, माइनस किसे दें? तो यार माइनस तुम उस नंबर को दो, उस वेरिएबल को दो जिसके आगे हर बार माइनस आ रहा है। जैसे यहां पे x और y था तो इसके आगे माइनस है। अब यहां पे y और z है यानी x नहीं है तो पॉजिटिव है। फिर उसके बाद x और z है यानी इसमें x है इसमें भी, तो इसके आगे भी नेगेटिव। यानी यहां x था तो उसके आगे भी नेगेटिव, यहां भी x था तो उसके आगे भी नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन उसके आगे आ रहा है जिसके साथ में x है। y z में x नहीं है तो यहां पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब x और y में से नेगेटिव साइन भी हमें x को देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा दिया प्लस, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई x, यहां x की जगह है √2x, तो √2x, इसको इरेज कर दो, √2x मल्टीप्लाई y, यहां y की जगह y ही है तो y। अब माइनस किसे देना है? इसको, माइनस √2x को, माइनस √2x को, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, 2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या है? y ही है, मल्टीप्लाई z की जगह क्या है? यहाँ 2 स्क्वायर रूट 2 z है, 2, अरे यार क्या लिखा जा रहा है ये, स्क्वायर रूट 2 z है। अब इसके आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई z की जगह यहाँ 2 स्क्वायर रूट 2 z है, मल्टीप्लाई x, x की जगह यहाँ पर क्या है, क्या है? माइनस स्क्वायर रूट 2 x है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में ये बन गया है। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी 2xy 2yz 2zx आए हैं वो इनके बराबर है या नहीं। सबसे पहले माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2xy आना चाहिए, माइनस का 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2xy। ठीक है, उसके बाद प्लस का 4 स्क्वायर रूट 2yz आना चाहिए, प्लस का 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2yz आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस का 8xz, माइनस का 2 2 ज़ा 4 और ये रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 यानी कि 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 यानी कि 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 8zx बराबर है इसके। सही है, मतलब करेक्ट है, ये चेक भी कर लिया करो थोड़ा सा। अब इसके बराबर आ गया, अब मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के, x की जगह माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्क्वायर थोड़ी आना है इधर क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, पहले x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। और किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है उस नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से इसी के साथ, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z, और ये आ गए इसके 2 फैक्टर्स। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें हर एक पार्ट को एक एक करके सॉल्व करना है। इसमें ये जो क्यूब्स दिए हुए हैं इनको इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्यूब्स मतलब कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो, उसे कहते हैं क्यूब्स। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है बढ़ा के लिखना, एक्सपैंड करके लिखना, बड़ा करके लिखना, आइडेंटिटी या फॉर्मूला की मदद से लिखना है, इसको पता ही है।
तो सबसे पहला पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब। इसको हम लिखेंगे x + y के होल क्यूब के फॉर्मूला की मदद से, जो कि बराबर होता है, वैसे इसके दो फॉर्मूलाज हैं, मैं दोनों बताऊंगा। उसके बाद हम किस मेथड से या किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे वो फिर मैं बताऊंगा। पहले इसके जो दो फॉर्मूलाज हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है x³ + y³ + 3xy × x + y। ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है x³ + 3x² + 3xy² + y³। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। इन दो में से मैं यूज़ करने वाला हूँ इस दूसरे वाले फॉर्मूला को। तुम चाहो तो पहले वाले का यूज़ भी कर सकते हो, मैं दूसरे वाले का करूँगा। यहाँ पर x की जगह पे 2x है और y की जगह पे 1 है। x की जगह पे 2x है, y की जगह पे 1 है, इसका ध्यान रहे। उसके बाद शुरुआत कर देते हैं सीधा। सबसे पहले आएगा x का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, फिर आएगा प्लस y का क्यूब, यहाँ से शुरू करते हैं, + 3x² + 3 × x का स्क्वायर। x की जगह 2x है, इसका मतलब 2x का स्क्वायर × y की जगह 1 है तो 1, फिर प्लस 3 × x यानी 2x × y का स्क्वायर × y यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y का क्यूब यानी 1 का क्यूब। फॉर्मूला में पुट कर दिया, अब बस सॉल्व करना है। 2x के होल क्यूब का मतलब है 2 का क्यूब फिर x का क्यूब। 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 2 2 4 और 4 2 8। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब आ जाएगा x³ प्लस ये 3 एज इट इज़ 2x का स्क्वायर है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² और ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिर 3 × 2x एज इट इज़, फिर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 1 1 जा यानी कि 1 प्लस 1 का क्यूब भी कितना आएगा 1। 1 की तो पावर यार चाहे जो मर्जी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 1 करोड़ हो 1 लाख हो, जितनी मर्जी हो 1 के ही बराबर आने वाला है। 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 8x³ + 3 4 = 12, 12 1 = 12 तो 12 और ये वाला x², ठीक है। फिर ये वाला प्लस 3 2 = 6, 6 1 = 6 तो 6 और ये वाला x आ गया, ये वाला प्लस और ये वाला 1। ये आ गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म पहले पार्ट की। नोट करो, फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2a - 3b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। x - y स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। सर क्या लिखे जा रहे हो, सॉरी यार। x - y के होल क्यूब के फॉर्मूला से। इसके भी दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है x³ - y³ - 3xy × x - y, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है x³ - 3x² + 3xy² - y³। ये दो फॉर्मूलाज की मदद से सॉल्व करना है। तुम चाहो तो पहले वाले से भी कर सकते हो, मैं इस दूसरे वाले से कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ पर x की जगह पे 2a है, x की जगह पे 2a है और y की जगह पे 3b है, y की जगह पे 3b है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
x का यहाँ से x का क्यूब सबसे पहले यानी कि 2a का क्यूब, फिर माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे 2a है तो 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे 3b है तो मल्टीप्लाई बाय 3b, फिर प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर माइनस माइनस y का क्यूब यानी y 3b का क्यूब। फॉर्मूला में पुट हो गया, अब सिर्फ सॉल्व करना है। 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a, किसी भी नंबर का क्यूब मतलब उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा, माइनस ये 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये वाला 3b एज इट इज़, प्लस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2a एज इट इज़, अब 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27, b का क्यूब b क्यूब। आगे बढ़ते हैं, 8 a का क्यूब ये वाला माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b आ जाएगा a स्क्वायर b, प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, a और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a b स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब। और ये आ गया दूसरे वाले का एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरे पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म। देख लो, नोट कर लो, मैं बढ़ता हूँ अगले पार्ट की तरफ। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका थर्ड पार्ट। पर थर्ड पार्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी है तुम लोगों के साथ। हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर आया था वो ये है, पर कई बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर दिया है वो है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर। तो सर आपका आंसर अलग है, एनसीईआरटी के पीछे का आंसर अलग है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सर आपने गलत कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, ज़रा ध्यान से देख। यहाँ मेरा आंसर था प्लस का 8a क्यूब, एनसीईआरटी में भी प्लस का 8a क्यूब ही है। फिर मेरे आंसर में 27b क्यूब माइनस का था, इसमें भी माइनस का है। यहाँ माइनस 36a स्क्वायर बी था, मेरा भी माइनस 36a स्क्वायर बी ही है। मतलब यहाँ पे यहाँ प्लस 54ab स्क्वायर था, यहाँ भी प्लस का 54ab स्क्वायर ही है। यानी मेरा आंसर बिल्कुल सेम है, बस एनसीईआरटी ने पीछे, एनसीईआरटी के आंसर में उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है बस। बाकी आंसर मेरा भी वही है जो एनसीईआरटी के पीछे है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है सिर्फ इन चीज़ों में कि जैसे 8a क्यूब के बाद मैंने माइनस 36a स्क्वायर बी लिखा है, फिर प्लस 54ab स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस 27b क्यूब लिखा है। इन्होंने इसको सेकंड नंबर पे लेके आ दिया है और इसको थर्ड और इसको फोर्थ नंबर पे लिख दिया है। ऐसे ऑर्डर अलग है बस, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम साइन के साथ होना चाहिए। नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ। और मेरे और उस एनसीईआरटी के आंसर में ये चीज़ सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। अब ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी क्योंकि हो सकता है कई बच्चे समझे सर आप गलत करवा रहे हो। अरे मैं गलत नहीं करवा रहा हूँ, तेरे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम मैंने हटा दी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। लाइट भी चली गई रे, बड़ी गर्मी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला का यूज़ होगा वो मैंने ऊपर लिख दिया है। इस फॉर्मूला को हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया है, इसीलिए मैं दोबारा से फॉर्मूला पढ़कर तो तुम्हें नहीं बताऊंगा बार बार, क्या सेंस है एक ही चीज़ करने की। और अब यहाँ पर x की जगह पर 3/2, एक सेकेंड ज़रा, ओके। x की जगह पर यहाँ पर है 3/2x, y की जगह पर है 1। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं दूसरे फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, तुम चाहो तो पहले वाले से भी कर सकते हो।
सबसे पहले एक्स क्यूब, एक्स की जगह 3/2x है तो 3/2x का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब यानी 1 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके क्यूब करते जाओ। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस ये वाला 3 एज इट इज़ 3/2x का होल स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये वाला 1 एज इट इज़ प्लस 3 3 ज़ा 9, डिवाइड में ये नीचे 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, ये वाला x एज इट इज़ और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1। आगे बढ़ते हैं। 27/8 x क्यूब प्लस 3 9 ज़ा 27, 27 1 ज़ा 27 तो यह आ जाएगा 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 1 ज़ा 9, नीचे 2 है और ये वाला x प्लस 1। ये हमारे पास आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म थर्ड पार्ट की। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, नोट कर लो इतना। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3y द होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस x माइनस वाई द होल क्यूब के फॉर्मूला की मदद से, जिसके दो फॉर्मूलाज हैं। इन दोनों में से तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं सेकंड वाला यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पर x की जगह पर तो x ही है, पर y की जगह पर यहाँ पे 2/3y है, 2/3y है। ठीक है, चलो फॉर्मूला में पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा x का क्यूब, फिर माइनस, फिर 3, फिर एक्स स्क्वायर क्योंकि x की जगह पे x ही है, फिर y की जगह पे 2/3y प्लस 3 x y स्क्वायर, y की जगह पे 2/3y तो मतलब 2/3y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब यानी 2/3y के पूरे का क्यूब फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये x का क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। इस 3 से ये वाला 3 हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास बचेगा 2 और ये एक्स स्क्वायर और y आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर y प्लस, अब ये 3 एज इट इज़, x एज इट इज़, अब ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। आगे बढ़ते हैं। x का क्यूब 3 ज़ा 9 होता है, ये 4 एज इट इज़, ये तो चलो बाद में, पहले ये लिखते हैं इतना, -2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब ये 4 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में नीचे बचा 3, ये x और y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 27 y क्यूब। अब नीचे और आते हैं, ये x क्यूब मैं एज इट इज़ लिखूँगा, इस -8/27 y क्यूब को मैं x के साथ ले आता हूँ -8/27 y क्यूब, फिर इसे लिखूँगा -2 एक्स स्क्वायर वाई
फिर इसे लिखेंगे +4/3 XY² को, और ये हो गई हमारी फोर्थ पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, वैसे आज की ये वीडियो तो कंप्लीट हो गई है। इस चैनल के बारे में तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लो। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। पर अब वीडियो ख़त्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो इसी चैनल पर उस चैप्टर के 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है। डिटेल्ड लेक्चर्स में उस चैप्टर को डिटेल में समझा रखा है। 1 शॉर्ट वीडियो में उस चैप्टर को 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करवा रखा है, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अगर तुम्हें इसी तरह से चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें उसके 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है तो उसके लिए भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारी एग्जाम्पल और सारी एक्सरसाइजेज भी करवा रखी हैं। उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगी। लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स करवाए हैं, और एक्सरसाइजेस की वीडियोस में तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ही हैं सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर 2.4 के 6th क्वेश्चन तक करना है, या उससे पहले जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है, या उन एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट या इस चैप्टर का कोई भी एग्जाम्पल करना है, तो उसके लिए भी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसी चैनल पर। तुम चाहो तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो उन्हीं वीडियोस को। पॉलिनोमियल्स की सारी वीडियोस उसमें डल रखी हैं, शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी वीडियोस डली हैं, 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज और उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ कंप्लीटेड है। बस 2.4 के कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं जो आगे आने वाली 2 से 3 वीडियोस में आई गेस कंप्लीट हो जाने वाले हैं। फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे कोई अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में इसके बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।